आज हम क्लास 10 के चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे, जिसमें लिखा है कि क्वेश्चन निम्नरेखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी कि प्रतिस्थापित एक को दूसरे जगह पर ले जाकर उसके हल करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक नंबर में x + y बराबर 14, उसके बाद है x - y बराबर 4। तो यहाँ हम लिखेंगे हल x + y बराबर 14, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद x - y बराबर 4, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारा, x + y बराबर 14। तो लिखेंगे x + y बराबर 14। उसके बाद यहाँ x लिख के हम बराबर देंगे और यहाँ 14 लिखेंगे। उसके बाद y प्लस में है इधर, तो बराबर के बाद उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -y, इसको हम समीकरण 3 मान लिए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 में हमारा क्या था, x - y बराबर 4। उसी तरह अब यहाँ पर x - y बराबर 4 हो गया। इसमें यहाँ देखिए x - y बराबर 4, और वहाँ समीकरण 3 में हमारा x का मान क्या था, समीकरण 3 में x का मान था 14 - y। यहाँ देखिए समीकरण 3 में हमारा x का मान था 14 - y। तो हम x के जगह पर इसको हम बिठा देंगे, क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसलिए हम वहाँ पे x के जगह पर बिठाएंगे उसको 14 - y। x के जगह पर हम 14 - y बिठाते हैं, x के जगह पर 14 - y। उसके बाद ये भी -y हो जाएगा बराबर 4। अब देखिए इधर माइनस और माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा, -2y प्लस होगा, यानी जुटेगा, चिन्ह रहेगा माइनस का बराबर। यहाँ 4 है, इधर प्लस में है 14, तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ बचा है 2y बराबर 14 में 4 चले जाएगा तो 10 बन जाएगा। बड़ा कौन होला, बड़ा माइनस होला, तो माइनस के इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। माइनस माइनस ख़त्म हो गए। उसके बाद यहाँ बचा y, तो y बराबर 10, और 2 है तो 2 यहाँ पर इधर नीचे चले जाएगा भाग में, या गुना में, तो इधर उस बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चलेगा। इसको कटेंगे 1 बार में, इसको 5 बार में, तो y हमारा मान कितना निकल गया, 5। यहाँ पे लिख देंगे हम, x का मान यहाँ पर बिठाए ना वर्ग की, तो यहाँ हम लिख देंगे कि चूँकि x का मान समीकरण 3 से रखने पर y का मान 5 निकल गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा समीकरण 3 क्या था, ये रहा हमारा समीकरण 3, x बराबर 14 - y, ये समीकरण 3 है। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 14 - y का मान यहाँ 5 निकला, तो हम y का मान यहाँ बिठाएंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 14, y का मान 5 था। अब यहाँ देखिए x बराबर 14 में 5 चलेगा, कितना बचा, 14 में 5 चलेगा, 9 बचा। बड़ा चिन्ह है प्लस आगे, तो इसके आगे प्लस छिपा रहता है, तो यहाँ भी कुछ चिन्ह होगा प्लस का, तो ये x बराबर 9 हो गया। ये हो गया आपका y का आंसर, और ये हो गया। अब यहाँ लिख देंगे कि अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5, ये आपका आंसर हो गया।